हाल ही में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बरेली के भूतवा ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने जगमोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस बार भी निर्विरोध बने हैं और इससे पिछले कार्यकाल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान चुनाव हुए थे उस दौरान भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने थे। जगमोहन यादव के बारे में बता दें कि ये औना के पूर्व विधायक महिपाल सिंह के भाई हैं और महिपाल सिंह की जो सियासी कह सकते हैं तिकड़मबाजी है उसके एक बहुत बड़े ये उनके जो है खिलाड़ी भी हैं। आपसे बात करेंगे कि क्या क्या जो है रणनीति है आगे की। प्रमुख साहब, समाचार भारत से आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल रहेगा कि जो भूतनाथ का अपने ब्लॉक प्रमुख आप बने हैं, निर्विरोध आपके सामने कोई नहीं टिक पाया। 15 ब्लॉक हैं जिला बरेली में और यहाँ से जो है 12 बीजेपी जीतती है। ऐसे में आपने चुनाव निकाला तो आखिर कौन सी रणनीति थी जो आपने सत्ताधारियों को जो है मात दे दी? मैं पिछले 5 साल भी भूतवा से ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। मेरी कार्यशैली सबका सम्मान देने की और सबका काम करने की और क्षेत्र में विकास करने की रही है। इसी वजह से इस बार भी जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए थे और सब लोगों ने प्रारंभ से ही हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया था कि यदि आप लड़ते हैं तो हमारी प्राथमिकता आपको सबसे पहले होगी। हमने चूँकि माननीय विधायक जी उस समय अस्पताल में थे, हमने कुछ विलंब में निर्णय लिया, लेकिन जब हमने निर्णय लिया 16 जून को हमने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक सभागार में बुलाया था और उनको सम्मानित किया। उस दिन लगभग 90 से 100 के बीच में सदस्य हमारे समर्थन के लिए उपस्थित हुए थे। भूतवा ब्लॉक में 104 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। 104 में से जब 95 या 90 सदस्य 90 से ऊपर सदस्य उपस्थित हुए थे, ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन ही हमने निर्णय ले लिया था कि हमको निश्चित रूप से भूतवा ब्लॉक में चुनाव लड़ना है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मुकाबले के लिए जिन कैंडिडेट्स को उतारा वो 1 हफ्ते या 4 दिन घूम के क्षेत्र में और उसके बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और चुनाव मैदान से हट गए। सबसे अंत में 9 जुलाई को हम निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए थे। इसलिए जिस कैंडिडेट ने अपना नामांकन कराया था उसके पास भी कोई समर्थन नहीं मिला था, जन समर्थन उसको, तो उसने अपना नाम वापस ले लिया और उसी दिन शाम को हम निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए थे। आप चूँकि पहले भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल रखा है जी, तो आपको ब्लॉक प्रमुखी चलाने का तजुर्बा आ गया होगा। बिल्कुल। आपने 5 साल में जो कार्य कराए होंगे जी, वो आपको ही पता होंगे ज़्यादातर जी, काम कराए। जी। क्या कुछ काम अधूरे भी रह गए हैं ब्लॉक में करने के लिए? ये काम तो विकास तो कभी पूरा होता ही नहीं है। अभी वैसे भी भारत देश विकासशील देश है, ये विकसित राष्ट्र में इसकी संज्ञा नहीं आती है और जितना काम किया जाए उतना कम है। उस समय क्षेत्र पंचायतों में विकास के लिए पैसा भी कम आता था। इस बार 15वां वित्त भी आ रहा है तो एक गांव की गाइडलाइन जो है क्षेत्र पंचायतों को कार्य करने की, एक गांव से दूसरे गांव को संपर्क मार्गों से जोड़ने का या उनमें लाइट की व्यवस्था, पेयजल में अब सारा सेचुराइज कर दिया गया है। नल हैंडपंप नहीं लगाए जाते हैं, सिर्फ खड़ंजा, सीसी, इंटरलॉकिंग ये कार्य किए जाते हैं। सुरक्षा दीवार, पुल पुलिया, नाले नालियों के ये सब काम विकास में ही आते हैं। ये भी बहुत काम अधूरा है, बहुत काम अधूरा है। कम से कम अगले 5 साल में भी ये पूरा नहीं हो सकता क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, काम असीमित होता है। सीमित संसाधनों से जितना विकास किया जा सकता है उतना करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे जनता भी संतुष्ट रहे और सारा प्रशासन भी संतुष्ट रहे विकास कार्यों से। ऐसा हमारा प्रयास होगा। अच्छा, भारत की अधिकांश आबादी गांव पर निर्भर है क्योंकि ब्लॉक प्रमुखी का जो एक पूरा सिस्टम है वो भी गांव पर ही निर्भर है। टीडीसी जो सदस्य होते हैं वो गांव में ही बने जाते हैं। आज जो सरकारें चल रही हैं, जैसे खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार है बीजेपी की, ये प्रदेश सरकार है, इनका भी मेन फोकस यही कहते हैं कि गांव के जो है विकास से जो है हम मतलब जो है आगे की रणनीति तय करेंगे और चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे। शहर जब गांव हमारे साथ हैं तो शहर अपने साथ हैं, अपने आप साथ हो जाएंगे। ऐसे में आपने जब गांव
का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आपके अंडर में भी सब गाँव का ही विकास कर जाते हैं। जी। तो ऐसे इसमें आप ये इत्तेफाक रखते हैं जो बीजेपी कहती है कि गांव के ही विकास से ही अन्य विकास और शहर का विकास। देखिए, सरकार प्रदेश में और केंद्र में जो भी निर्वाचित सरकारें होती हैं उनको हर 5 साल बाद संवैधानिक व्यवस्था है, जनता के बीच जाना पड़ता है। और जनता के बीच में अगर सरकारें विकास नहीं करेंगी विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो विकास संस्थाएं हों, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, अगर विकास नहीं करेंगे तो वो क्या कह के क्षेत्र में जाएंगे। ये तो उनको करना ही पड़ेगा, और सभी करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद जो भारत का संविधान है उसमें जनता की अदालत में जाना ही है सब। अच्छा, जैसे प्रमुख साहब अभी बीजेपी की मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले, तो उसमें संतोष जी भी आए और लोग थे, तो वहाँ पर मुद्दा उठा, बोले भाई ये बताओ कि ब्लॉक 3 ब्लॉक हमारे हाथों से कैसे निकल गए, ये हम तो सत्ता में हैं और हमारे पास 12 आ गए, जब तो 3 को निकले तो वहीं से साहब आवाज़ उठी, किसी ने बताया एक पदाधिकारी ने कि साहब वो हमें जिला पंचायत लेना थी, उसमें जो है रिवर्स में जो है हमें रिप्लेस में जो है वो ब्लॉक हमें देना पड़ेगी। इस पर आपका कुछ कहना है, थोड़ा सा क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ संभव नहीं है। देखिए, चुनाव हुआ, तीनों ब्लॉकों में चुनाव हुआ, शेरगढ़, फतेहगंज पश्चिमी और भोता ब्लॉक में 3 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। तीनों में उनका कैंडिडेट लड़ा, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन जहां मैदान हार गए हैं वो, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, और हम चुनाव जीते हैं, वो चुनाव हारे हैं। अभी आपने शपथ ली है 20 तारीख को, अब ब्लॉक में सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर क्या कार्य कराएंगे आप? जो गाइडलाइन है 15वें वित्त की और राज्य वित्त की, मार्गदर्शक सिद्धांत शासन से ही आता है, क्योंकि पैसा सरकार केंद्र में प्रदेश में कोई भी हो, पैसा सरकारी ही होता है। उस पैसे की गाइडलाइन के हिसाब से ही खर्च किया जाता है। तो पहले ग्राम स्वराज ई पोर्टल है, उस पर कार्य योजना अपलोड होगी। कार्य योजना अपलोड होने के बाद जो कुछ पुलियों की डिमांड आई है, कुछ नाले हैं जिन पर पुलियाँ बननी हैं, कुछ एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए खड़ंजे हैं, कुछ जगह सीसी है या इंटरलॉकिंग है, वो सारे कार्य पहले कार्य योजना में अपलोड होंगे। उसके बाद उनका विकास कार्य ये सितंबर के बाद प्रारंभ करा दिया जाएगा, क्योंकि बरसात में ये देहात में कोई विकास कार्य होना संभव नहीं है। चारों तरफ खेतों में पानी भरा होता है, मिट्टी कहीं से खोदी नहीं जा सकती है, इसलिए सितंबर के बाद ये सारे विकास कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। प्रमुख साहब, एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी की जो सरकार आई थी, उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त शासन, और आप ब्लॉक प्रमुख हैं 5 साल, और इनकी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना होती है उसके अंतर्गत भी जो रोड डाले जाते हैं, आज हम चारों ओर ये देख रहे हैं कि गड्ढे ही गड्ढे दिख चुके हैं। जी, आप प्रमुख रहे हैं, आप पर चूँकि ग्राम पंचायतों से अधिक नाता रहा होगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार उसमें जो वायदे करके आई दावे उनमें खरी उतरी है? बिल्कुल वायदे झूठे निकले इनके, और 4.5 साल तक इन्होंने कोई काम ना विकास का किया, ना जनता के उस पर खरे उतरे हैं। ये महंगाई इतनी कमर तोड़ होती जा रही है कि जनता त्राह कर रही है, और विकास कार्य भी कुछ नहीं हुआ। अब ये ढकोसला भर रहे हैं, जैसे अभी 58,000 वैकेंसी निकली हैं, इन वैकेंसी की हम ये इतने रोजगार देंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जितने प्राइवेट संस्थाएं जिन उनके डाटा कलेक्ट करके उनके रोजगार ये प्रचारित कर देते हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए। सारे वायदे झूठे निकले, खोखले निकले, कोई विकास कार्य 4.5 साल नहीं किया। प्रमुख साहब, आने वाले विधानसभा चुनावों में अखिलेश जी ने कहा था कि हम 350 से अधिक सीटें जीत करके पूर्व कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको इस दावे में क्या दम दिखाई दे रहा है कहीं से भी? बिल्कुल दम दिखाई दे रहा है। जनता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें पूरे प्रदेश की सारी हवा सामने आ गई थी। समाजवादी पार्टी का इतना भारी बहुमत से जीते थे। इन्होंने
ब्लॉक प्रमुखों में और जिला पंचायत अध्यक्षों में जो ज़बरदस्ती प्रशासन का दबाव देके यानी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इतने पदों को जीता है इन्होंने। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वायदा किया है वो निश्चित रूप से खरा उतरेंगे और 350 से ऊपर सीटें जीत के समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में 2022 में। साहब, आप एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। महिपाल जी के आप भाई हैं। महिपाल जी 2 बार शायद विधायक रहे हैं, 2 बार। घर में सियासत जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और बड़ी सियासत, बरेली की बड़ी सियासत में आपका परिवार का नाम बन जाता है। तो आप 2 बार दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं। आगे ब्लॉक प्रमुख से बड़े चुनाव लड़ने का कभी इरादा बनेगा? देखिए, ये हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि तय करती है और हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। उसमें कोई कि अगर हर आदमी एमएलए और एमपी लड़ने की सोचेगा, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। महिपाल सिंह यादव जो परिवार में निर्णय लेते हैं उसी हिसाब से सारी राजनीतिक कार्यवाही सबकी चलती है। इसमें हमारा अपना कोई निर्णय नहीं। परिवार से एक आदमी विधायक के लिए लड़ेगा, जिसको वो बताएंगे वो लड़ेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकाल में धरती पुत्र कहे जाते थे। उनकी सारी राजनीति जमीन से जुड़ी राजनीति रही है। उसी आधार पर समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में आएगी और सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बरेली के भुता ब्लॉक से निर्विरोध चुनाव जीतने वाले जगमोहन यादव। इनका साफ कहना है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत कार्य योजना बनाकर उसको अपलोड करके शासन को भेजी जाएगी। उसी के आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अभी कुछ दिनों तक कार्य जो है पोस्टपोन रहेगा। उसके बाद जो है जो भी कार्य योजना होगी उसके अकॉर्डिंग विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इनको साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे दावे और झूठे वादे करके जनता को ठगने का काम किया है और जनता के साथ में जिस तरीके का जो इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में वादे किए थे वो सब जो है उन सब सारे वादों पे ये फ्लॉप साबित हुए हैं और इन्होंने सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। मैं बरेली से समाचार भारत के लिए अल्तमत सिद्दीकी।